जय माता दी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मार्गशीर्ष मास की अमावस्या इस बार बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि इसी दिन साल का अंतिम सूर्य ग्रहण भी लगने वाला है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ साल 2021 में मार्गशीर्ष मास यानी कि अगहन मास की अमावस्या के बारे में। व्रत आपको कब रखना है, दान कब देना है, किन चीज़ों का दान आप कर सकते हैं, स्नान और दान का सही समय क्या रहेगा। साथ ही मैं आपको बताऊंगी सूर्योदय, सूर्यास्त और सूर्य ग्रहण के समय के बारे में भी, क्योंकि अमावस्या का दिन पितरों की शांति के लिए होता है। इस दिन पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए विधि विधान से पूजा की जाती है और पीपल के वृक्ष की पूजा करना आज के दिन बहुत ज़्यादा फलदायी माना जाता है। अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा कैसे करनी चाहिए, कितनी बार परिक्रमा करनी चाहिए और किस मंत्र का जाप पीपल के वृक्ष की पूजा करते समय करना चाहिए, ताकि पितरों का आशीर्वाद और सभी त्रिदेवों का, जो कि पीपल के पेड़ पर वास करते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जा सके। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ अमावस्या की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं सूर्य ग्रहण के समय के बारे में। तो भारतीय समय अनुसार साल 2021 का आखिरी सूर्य ग्रहण होगा 4 दिसंबर को सुबह 10:59 से, जिसकी समाप्ति होगी दोपहर 3:07 पर। कहा जाता है कि जब ग्रहण हमारे देश में दिखाई दे और उसका सूतक काल मान्य हो, तो सूतक काल से जुड़े कुछ नियमों का पालन भी करना चाहिए। अमावस्या की तिथि प्रारंभ हो रही है 3 दिसंबर शुक्रवार की शाम 4:57 से, जिसकी समाप्ति होगी 4 दिसंबर शनिवार दोपहर 1:13 पर। इस तरह से अमावस्या का व्रत अगर आप रखना चाहते हैं तो 3 दिसंबर के दिन आप व्रत रख सकते हैं, क्योंकि अमावस्या की जो पूजा होती है वो रात के समय भी की जाती है। और अगले दिन आप यानी कि 4 दिसंबर को स्नान दान भी कर सकते हैं। 4 दिसंबर को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:57 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:36 पर। 4 दिसंबर को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके सूर्य देवता को अर्घ देने के बाद आपको कुछ न कुछ दान देना चाहिए। कहते हैं अमावस्या के दिन किया गया दान कभी खाली नहीं जाता। इस तरह से अमावस्या का व्रत आप चाहें तो 3 तारीख को भी रख सकते हैं और 4 तारीख को भी रख सकते हैं, लेकिन 4 तारीख को अमावस्या केवल दोपहर तक ही है। तो ऐसे में जो लोग मध्यरात्रि में अमावस्या की पूजा करते हैं या किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए कोई सिद्धि कामना करते हैं, तो आप 3 तारीख को अमावस्या का व्रत रख सकते हैं। स्नान दान आप चाहें तो 3 तारीख को भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा शुभ समय 4 दिसंबर का ही रहेगा, क्योंकि इस दिन ग्रहण भी लगने वाला है। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि ये आंशिक सूर्य ग्रहण लगने वाला है, जिसका कोई भी सूतक काल हमारे देश में मान्य इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये ग्रहण हमारे देश में दिखाई नहीं देगा। ऐसे में आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने दिन के हर काम वैसे ही कर सकते हैं जैसे बाकी दिन करते हैं। आप पूजा पाठ भी कर सकते हैं, कोई भी कार्य कर सकते हैं। लेकिन अगर घर में कोई गर्भवती महिला है और आप चाहे ग्रहण किसी भी देश में दिखाई दे, हमारे देश में दिखाई दे या ना दे, अगर फिर भी आप अपने घर में रहकर इन नियमों का पालन करना चाहते हैं, तो बहुत ज़्यादा नियमों का पालन ना करते हुए बस इतना ध्यान रखें कि कुछ समय के लिए गर्भवती महिला बाहर ना निकले। और अगर आप पालन ना भी करेंगे तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि जब ये ग्रहण दिखाई ही नहीं देगा तो इसका कोई भी नकारात्मक प्रभाव किसी पर नहीं पड़ने वाला है। जब भी पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तभी उसका सूतक काल 12 घंटे पहले ही प्रारंभ हो जाता है। तब ग्रहण से जुड़े हुए जो नियम होते हैं उनका पालन करना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि सूर्य तो एक ही है। अब चाहे ग्रहण हमारे देश में दिखाई दे या ना दे, लेकिन इस दिन कुछ विशेष काम आपको करने चाहिए। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार ग्रहण के बाद कुछ ना कुछ दान करना चाहिए, लेकिन उससे पहले स्नान जरूरी है। आप अपने घर को गंगा जल छिड़ककर पवित्र कर सकते हैं और उसके बाद कुछ ना कुछ आप दान जरूर करें। ग्रहण के दिन आप चाहें तो सूर्य देवता के मंत्रों का मन ही मन जाप भी कर सकते हैं। साथ ही आप सूर्य देवता की पूजा भी ग्रहण के दिन जरूर करें। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य ग्रह से संबंधित कोई भी दोष है, कुछ भी परेशानी अगर आपके जीवन में है, मान सम्मान में कमी है, या आपकी किसी से बनती नहीं हो, या आपका काम ही ना बनता हो, तो ऐसे में आपको गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इस मंत्र का यथासंभव जाप करना चाहिए। और अमावस्या के दिन क्योंकि पितरों की शांति की पूजा विशेष रूप से की जाती है, तो इस दिन खीर बनाकर
अपने पितरों को खीर का तर्पण करना चाहिए और विशेष रूप से आज के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। पीपल के वृक्ष की पूजा आप कभी भी सूर्योदय से पहले ना करें। कहते हैं सूर्योदय से पहले पीपल के वृक्ष में साक्षात अलक्ष्मी का वास होता है। अलक्ष्मी का वास होता है यानी कि अगर आप सूर्योदय से पहले पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं या जल अर्पित करते हैं तो कहा जाता है कि आपके घर में दरिद्रता का वास हो सकता है। आपके घर से माँ लक्ष्मी जी रूठ कर जा सकती हैं, आपके घर से बरकत भी जा सकती है। तो आप सूर्योदय के बाद पीपल के वृक्ष की पूजा कर सकते हैं, लेकिन रविवार के दिन पीपल के वृक्ष में जल अर्पित नहीं किया जाता और ना ही पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है। शाम के समय आप पीपल के वृक्ष की पूजा भी कर सकते हैं, जल भी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की जड़ में मीठा जल अर्पित करना चाहिए। इसके लिए एक लोटे में कच्चा दूध और जल मिलाकर उसमें शक्कर मिलाकर पीपल के वृक्ष की जड़ में अर्पित किया जाता है। साथ ही कोई भी मिठाई या फल आज के दिन पीपल के वृक्ष की जड़ में जरूर अर्पित करें। इसके बाद 7 बार परिक्रमा पीपल के वृक्ष की करी जाती है और इस मंत्र का जाप आपको पीपल के वृक्ष की पूजा करते समय या जल अर्पित करते समय करना चाहिए। ये मंत्र है: मूल तो ब्रह्म रूपाय, मध्य तो विष्णु रूपिणे, अग्रतः शिव रूपाय, वृक्ष राजाय ते नमः। आयुः प्रजाम धनम धान्यम सौभाग्यम सर्व संपदम, देहि देव महावृक्ष त्वामहं शरणम गतः। इस मंत्र के अलावा अमावस्या के दिन नवग्रह मंत्र का भी जाप करना चाहिए। इस मंत्र को आप पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर भी कर सकते हैं। मंत्र है: ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च, गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव, सर्वे ग्रहा शांतिकराम भवन्तु। कहते हैं कि पितरों की शांति के लिए, उनकी मोक्ष की कामना करने के लिए अमावस्या के दिन विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके आप अपने पितरों से प्रार्थना करें कि वे आपको सुख शांति प्रदान करें और आपकी तरफ से अगर उन्हें कोई दुख पहुंचा हो, कोई कष्ट पहुंचा हो तो उसके लिए भी आपको क्षमा कर सकें। कहते हैं कि अगर किसी घर में पितृदोष होता है तो आने वाली कई पीढ़ियों को इस पितृदोष का दंश झेलना पड़ता है, जिसके कारण घर परिवार में बहुत कलह क्लेश होते हैं, घर में बरकत नहीं होती है, आए दिन दुर्घटना होती हैं या परिवार के लोगों में मतभेद बने रहते हैं, लोग एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते। ये सब पितृदोष के लक्षण होते हैं। ऐसे में अगर परिवार में किसी की अकाल मृत्यु हुई हो या उनका अंतिम संस्कार विधिवत ना किया गया हो तब भी भारी पितृदोष लगता है। तो ऐसे में हर अमावस्या के दिन विधि विधान से पूजा करनी चाहिए या ब्राह्मणों को कुछ न कुछ दान देना चाहिए और हो सके तो आप खीर का भोग आप अपने पितरों के नाम से जरूर लगाएं। हर अमावस्या के दिन खीर बनाएं, उसे प्रसाद रूप में अपने परिवार के सभी सदस्यों में भी जरूर बांटें। इसके साथ ही अमावस्या का व्रत रखने वाले भक्तों को आज के दिन व्रत की कथा भी जरूर सुननी चाहिए, जो कि मैं आपको अपनी अगली वीडियो में सुनाऊंगी। अमावस्या के दिन आपको शुद्ध सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन विशेष रूप से अमावस्या के दिन ना तो आपके घर में बनना चाहिए और ना ही बाहर से आना चाहिए। घर में कलह क्लेश बिल्कुल नहीं होना चाहिए आज के दिन और साथ ही नाखून या बाल नहीं काटने चाहिए, शेविंग भी नहीं करनी चाहिए। अमावस्या का जो दिन होता है वो पवित्र नदियों में स्नान करने का दिन होता है। साथ ही स्नान करने के बाद कुछ न कुछ दान भी जरूर करना चाहिए। हो सके तो गंगा जी में स्नान करें और नहीं तो आप अपने आसपास किसी भी पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं। ऐसा भी संभव ना हो तो घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल और काले तिल अगर हो सके तो मिलाकर स्नान करना चाहिए। स्नान करते समय हर हर गंगे मंत्र का जाप करना चाहिए। स्नान करने के बाद कुछ न कुछ आप दान जरूर करें, जिन्हें आप पितरों के नाम से भी दान कर सकते हैं। आज के दिन काले रंग की चीज़ों का विशेष रूप से दान करना चाहिए। आप काले उड़द, काले तिल या काले वस्त्रों का दान भी कर सकते हैं। और आज के दिन आप जिन भी वस्तुओं का दान करें, हाथ जोड़कर प्रार्थना जरूर करें कि किए गए दान का पुण्य आपको जरूर प्राप्त हो सके तो अमावस्या के दिन भूखे व्यक्तियों को भोजन कराना चाहिए। निर्धन व्यक्तियों को उनकी ज़रूरत का कुछ न कुछ सामान अपनी सामर्थ्य के अनुसार देना चाहिए। पितृदोष दूर करने के लिए अमावस्या के दिन एक विशेष उपाय है जो आप हर अमावस्या के दिन कर सकते हैं। आसपास अगर कोई तालाब हो जहाँ पर मछलियाँ हो तो आप मछलियों को हर अमावस्या के दिन नियम से आटे की गोलियाँ बनाकर उन्हें जरूर खिलाएं। कहते हैं इससे पितृदोष बहुत जल्दी दूर हो जाता है या अगर भारी पितृदोष है तो उसमें कमी भी आती है और जिसका परिणाम आपको खुद देखने को मिलता है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी।
वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा।